प्रेमी और प्रेमिका जो काफ़ी लंबे अरसों तक प्रेमी प्रेमिका रहे, दोनों एक होटल में थे। होटल में दोनों की बातचीत हो रही थी और वो साथ में एक तो ढोकला खा रहा था, एक छोले भटूरे की प्लेट बनवाकर उसमें से खा रही थी जो लड़की थी। अब जो प्रेमी होता है वह अपनी प्रेमिका से बोलता है कि तुम आजकल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। अब जो प्रेमिका होती है उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखती है और एकदम से कहती है कि अब भी कोई कसर बाकी है जो तुम्हारा फ़ोन उठाऊं। प्रेमी बोलता, क्या बात हो गई, तुम नाराज़ क्यों हो ऐसे मुझसे, ज़रा बताओ तो सही। प्रेमिका बोलती है, अब तुमने जब शादी ही कर ली है और मुझे धोखा ही दे दिया है तो फिर मैं फ़ोन क्यों उठाऊं। और बात भी सही थी, क्योंकि उस प्रेमी ने प्रेमिका से अलग शादी कर ली थी और ये तो धोखा ही हुआ था साफ साफ। फिर मैं फ़ोन क्यों उठाऊं, ये बात भी कहती है। लेकिन जो प्रेमी होता है वह एकदम से कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और से प्यार करने की छूट तो नहीं दे सकता ना। अब प्रेमिका कहती है कि तुम्हारे लेके मैं किसी से प्यार करूं या ना करूं या ज़िंदगी भर कंवारी बैठी रहूं, तुझे मेरी ज़िंदगी से लेना देना क्या है, तूने तो अपना घर बसा ही लिया ना। अब यहाँ पर जो प्रेमी होता है दोस्तों, वह अब प्रेमिका की तरफ देखकर थोड़ी नज़रों से, जो क्रूर नज़रों से देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी, किसी और की तुझे होने नहीं दूंगा। प्रेमिका बोलती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे क्या अपनी रखेल बनाकर रखेगा। शादी तो तूने किसी और से कर ली और मुझे तू रखेल बनाकर रखना चाहता है। ऐसे भला कौन लड़की अपनी ज़िंदगी खराब करेगी। मेरा घर गृहस्थी, मेरा घर संसार नहीं बस सकता क्या? मैं अपना घर नहीं बसा सकती किसी से शादी करके, या तुम्हारे पीछे ही घूमती रहूँगी? तुम्हारा घर बसा रहेगा, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, और क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? मैं घर नहीं बसा सकती, मेरे बच्चे नहीं हो सकते। अब इस बात को लेकर के गहमा गहमी उनके बीच में होने लगती है और जो अभी अभी वे ढोकला और भटूरे खा रहे थे वो दोनों प्लेट उन्होंने फेंक दी इधर उधर होटल के अंदर। इतना गुस्सा इनको आ जाता है। अब होटल वाले देखते हैं क्या मामला चल रहा है और उसके बाद होटल वाले इनको डांटते हैं, फटकारते हैं और होटल से बाहर निकाल देते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और ये जो गंदगी की है इसके भी पैसे लगेंगे, और इनसे पैसे वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचित्र होता है। आखिर इनके जीवन में घटा क्या था, क्या हुआ था जो दोनों दूर हो गए। आखिर शादी क्यों थी प्रेमी ने, क्यों की थी प्रेमी ने, और प्रेमिका के पीछे आखिर क्यों पड़ा था शादी होने के बाद भी। ये सारे तथ्यों पर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ इस घटना के अंदर। वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि समाज के अंदर लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करने का दम्भ भरते हैं, 7 जन्म एक दूसरे के साथ निभाने की कहते हैं मतलब कसम खाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें टूट जाया करती हैं और फिर होते हैं बड़े बड़े हत्याकांड। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र के अंदर एक बेतिया पड़ता है। बेतिया के अंदर 21 मई 2024 की यह घटना है, जहां पर मानवी तोमर रहा करती है। उम्र 22 साल है, पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती है, स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रही है, गुज्जर समाज से आती है, घर में माता पिता हैं, भाई भी है। अब जो लड़की होती है मानवी तोमर, यह एग्ज़ाम दे रही थी और 21 मई को इसका पेपर था। पेपर देने के लिए गंगोई जाती है। मौसी का लड़का मोटरसाइकिल पर बिठाकर इसको कॉलेज के गेट पर छोड़ देता है और कह देता है कि मैं टाइम पर लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। और उसके बाद दोस्तों यह पेपर देने के लिए गंगोई की कॉलेज में घुस जाती है। सुबह की जाती है, शाम को वह मौसी का लड़का आ भी जाता है, लेकिन मौसी का लड़का आकर देखता है कि वह तो अंदर से निकली नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, और वापस वह घर पर पहुँचती ही नहीं है। मौसी का लड़का भी इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं मिलता है। अब कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर एक रहायशी इलाके के अंदर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। वहाँ पर कुछ पेड़ थे, कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ था। तो वहीं पर किसी को एक शव दिखाई देता है और वह देखता है कि शव की कंडीशन बहुत ख़राब है, गर्दन को काटा गया है। और उसके बाद कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है कि इस खाली प्लॉट के अंदर किसने ये हत्याकांड कर दिया। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है।
आकर के उस लड़की के सबको काबू में लेती है और देखती है कि आखिर किसने ये कांड किया। पूछताछ करती है इधर उधर, और तभी वहाँ पर भीड़ भाड़ देख करके इस लड़की मानवी तोमर का मौसी का लड़का भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही अपनी बहन की लाश को देखता है तो वह एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, रोने लगता है और घर वालों को फ़ोन करके बुला लेता है। घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं, अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं, रोने लगते हैं, पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। और दोस्तों, मौसेरा भाई जो राहुल होता है वह इसको यहाँ पर छोड़कर गया था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि भाई बहन का प्यार काफ़ी अच्छा था, एक साथ ही रहा करते थे। अब ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रामीणों में आक्रोश तो पैदा होना ही है। भाई बच्ची पेपर देने के लिए गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, कानून क्या कर रहा है? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वैसे ही नारा लगा रही है सरकार। यहाँ पर बेटी को बचाया तो जा ही नहीं रहा है। अब उसके बाद आक्रोश में आ जाते हैं ग्रामीण, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है और उसके बाद उस लड़की का जो फोटो होता है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि इस लड़की की हत्या हुई है और इस तरह से यह मामला यहाँ पर हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर लड़की का फ़ोटो भी वायरल कर दिया जाता है और ऊपर से पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले लड़की के गांव के थे, भाई ये लड़की मर गई, इस तरह से हत्या कर दी। आजकल तो फेसबुक चला हुआ है, हाथ हाथ में मोबाइल है, हाथ हाथ में मीडिया है एक तरह से, तो लड़की का भी फ़ोटो वायरल हो जाता है। पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिर किसने यह कांड किया। तो वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को जब पुलिस खंगालती है तो एक लड़का उसको खाली प्लॉट में लेकर गया और उसकी गला काट के हत्या कर दी। उनके बीच में तनातनी चल रही थी। उसके बाद उस लड़के का भी फ़ोटो निकाला जाता है, उसको भी वायरल कर दिया जाता है, तो लोग उसको भी धड़ाके से शेयर करने लगते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। और वह लड़का जो था दोस्तों, उसका नाम था सागर, उसकी उम्र थी तकरीबन 23-24 साल। और फिर 22 मई को सागर को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब सागर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सागर जो था वह निवासी था डेरियो का, पिता का नाम है देवेंद्र का बेटा था और वह दूर का रिश्तेदार था मानवी तोमर का, यानी कि रिलेशन में ही थे ये। अब क्या होता, जो मानवी होती है उसके पड़ोस में ही सागर के रिश्तेदार रहा करते थे, तो सागर वहाँ पर आया करता था और वहाँ पर आने के बाद नैन मटक्का होने लगता है। ये सारी बातें, सागर को पकड़ा जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पहले तो वह गुमराह करता है, लेकिन पुलिस के सामने अच्छे अच्छे लोग तोते की तरह बोलने लगते हैं। तो अब वह राज खोलता है कि साहब बात ऐसी है, जो मानवी है इसके पड़ोस में हमारे रिश्तेदार हैं और मैं जब अपने रिश्तेदारों में जाता था तो मानवी से मेरी नज़रें मिल जाती हैं। मानवी भी मुझे देख कर खुश हो जाती है और चुपके से मिलने लगते हैं, संबंध भी बनने लगते हैं। और अब तो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर एक दूसरे से वादे करते हैं कि 7 जन्म 7 युगों तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लड़की भी वादे करती, लड़का भी वादा करता। अब जो लड़की होती है वह तो अपने वादे पर खरी थी, लड़के से ही प्यार करती थी सिर्फ। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की मुलाकातें जब काफ़ी दिनों तक होने लगती हैं, काफ़ी समय इनके प्यार को गुजर जाता है, तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो मानवी होती है जिसका नाम, इसने सागर से बातें करना बंद कर दी होती हैं। और इसके पीछे का मुख्य कारण ये होता है कि आज से 1.5 साल पहले सागर ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी मानवी को बिना बताए। और बाद में मानवी को जब पता चलता है कि सागर तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था, लेकिन उसने तो शादी कर ली और मुझे बताने की जहनत नहीं समझी। मानवी गुस्से में आ जाती है और एकदम से दुनियादारी से मोह उठ जाता है उसका कि वो 7 जन्म के वादे, साथ रहने के वादे सब झूठे थे, कुछ नहीं है असली इस दुनिया के अंदर। और उसके बाद मानवी का दिन इतना टूट जाता है दिल, वह अपने इस प्रेमी सागर का फ़ोन तक नहीं उठाती है, ना ही उसको फ़ोन करती है। बस एक बार कहती है कि तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, कहाँ गए तुम्हारे वो वादे जब तुम 7 जन्म साथ देने का वादा करते थे। अब सागर जो होता है पता नहीं क्या जवाब देता है। उसके बाद मानवी उसका फ़ोन उठाना बंद कर देती है। बार बार सागर उसके पास फ़ोन करता, मैसेज करता, बात करने की कोशिश करता। उसको चुल मची थी, शादी भी हो चुकी थी और अगला उस लड़की को नहीं छोड़ रहा था। अपनी ज़िंदगी तो बना ली थी, लड़की की ज़िंदगी को नरक बनाना चाहता था, लेकिन ये लड़की बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। तो सागर दूसरे लोगों के फ़ोन से फ़ोन मिलाकर मानवी से बात करना चाहता, लेकिन मानवी आवाज़ पहचान जाया करती और फ़ोन काट दिया करती। और उसके नंबर को भी मानवी ने ब्लॉक कर दिया था। बिल्कुल वह उससे दूर होना चाहती थी और उसने कह भी दिया था कि भाई जब तुमने मुझे धोखा दे दिया तो तुम अपनी ज़िंदगी में सुखी रहो, अपनी गृहस्थी को चलाओ, मैं भी कोई शादी कर लूँगी, मैं भी अपना घर बसाऊँगी। लेकिन इस लड़के
सागर को लड़की का घर नहीं बसने देना था, उससे अभी भी प्यार प्रसंग में पड़ा हुआ था और मानवी से कहता था सागर को लगने लगा था कि मानवी शायद किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी है, इससे मुझसे फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया है। जबकि इस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम था कि उसने उसको इतना बड़ा झटका दिया है, आखिर वह बात उससे क्यों करेगी। अब वह मानवी को किसी दूसरे से प्यार नहीं करने देना चाहता था। खूब मिलने की कोशिश करता लेकिन मिल नहीं पाते हैं। खूब अपने जो मतलब पड़ोस में रिश्तेदारी थी सागर की, वहाँ पर भी आया करता, मानवी के घर की तरफ देखा करता, लेकिन मानवी उसके सामने निकलती ही नहीं और ना उससे नज़रें मिलाया करती, दूर से निकल जाया करती। इस तरह का मामला यहाँ पर चल रहा होता है। बार बार सागर मिलने की कोशिश करता है कि ये मामला क्या हो गया, लेकिन नहीं मिल पाती। और उसके बाद सागर को पता लगता है कि वह अब 21 मई को पेपर देने गंगोई जा रही है। उसकी किसी सहेली से पता लग गया, फिर कैसे भी, और वह गंगोई पहुंच जाता है। और जैसे मानवी पेपर देकर निकलती है, उसके बाद तुरंत मानवी के साथ हो लेता है और कहता है कि आखिरी बार बात तो कर लो। उसको होटल में ले जाता है, वहाँ पर दोनों भटूरे छोले वगैरह जो भी ढोकला खाना होता है वो खाने लगते हैं। एक दूसरे से बात हो नहीं रही थी, तभी यह कहता है होटल में बैठा हुआ कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो। अब मानवी कहती है कि अब तुमने शादी कर ली और मुझे धोखा भी दे दिया, फिर मैं फ़ोन भला तुम्हारा क्यों उठाऊं। उसके बाद वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे अंदेशा हो रहा है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। लड़की कहती है मैं किसी से प्यार करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब, चाहे मैं कार चोर को लेकर भागूं कहीं भी, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी ना। लेकिन वह कहता नहीं नहीं, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। शायद उसने जो ये अक्षय कुमार की एक फिल्म है वो देख ली होगी, और तुम मेरी हो मेरी ही रहोगी, धड़कन फिल्म है, वो देख ली होगी शायद, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की। लेकिन दोस्तों प्रेमिका कहती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे क्या अपनी रखेल बना कर रखेगा, मेरी हो मेरी रहोगी, ना मेरे साथ घर बसाया, ना मेरी ज़िंदगी को संवारा, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी, और ऊपर से बची कुची ज़िंदगी को भी नरक बनाने के चक्कर में है क्या। रखेल बनाएगा, मुझे रखेल बना कर रखेगा। इस तरह की बातें होती हैं। और फिर जो छोले भटूरे की प्लेट थी उनको फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं और वह लड़का अभी भी इससे कुछ कहता रहता है और इसको कहता है कि चलो एक बार प्लॉट में चलो, थोड़ा सा मुझे बात करनी है, और खाली प्लॉट में ले जाता है और झगड़े में वो इसकी गर्दन अलग कर देता है। पूरी तैयारी से आया था इसको मानने के लिए, या तो रखेल बनेगी और नहीं तो इसका गला काट दूंगा। मैं तो शादी करके मज़े से रहूँगा, लेकिन उसको शादी नहीं करने दूंगा, उसका घर नहीं बसने दूंगा, उसको अपनी रखेल बना कर रखूँगा। यही तो उद्देश्य था इसका। अब ये कोई प्यार था, ये तो बेवकूफ़ी थी। ऐसे लड़कों से तो बिल्कुल इस परछाई से भी दूर रहना चाहिए लड़कियों को, जो इस तरह से धोखा दे दे। और इस तरह से फिर जब लड़की दूर जाए, लड़की कुछ कह भी नहीं रही थी, उसके माँ बाप से भी नहीं कहा, सिर्फ दूर ही तो हुई थी, उसको दूर भी नहीं होने दिया, उसकी हत्या करके सदा के लिए दूर कर दिया। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों ऐसे आदमी के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में। और बहुत बुरा माहौल फिलहाल चला हुआ है। लड़के लड़की प्यार के चक्कर में पड़कर फालतू की बकवास करते रहते हैं कि हम तेरे तुम हमारे और जन्म जन्म तक साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। वो जब तक एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है ना, एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है, तब तक तो हम तुम्हारे। और जिस दिन अट्रैक्शन पूरा हो जाता है, मन भर जाता है, उस दिन बिन फेरे हम किसी और के हो जाएंगे और तुम हमारे नहीं रहोगे। सीधी बात यह है कि उस दिन इंसान धोखा दे जाता है, लड़का हो या लड़की हो। तो इन चीज़ों से दूर रहें। बार बार कहता हूँ, हवस और वासना के चक्कर में लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी अगर कोई नहीं रुकता है तो। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन बार बार नहीं मिलता है, बहुत ही छोटा सा जीवन है और बहुत ही अनमोल जीवन है। इसको भगवान की भक्ति में भी लगा सकते हैं। जैसे एक प्रेमी की भक्ति की जाती है लड़की के द्वारा, इस तरह से अगर भगवान की भक्ति कर ली, इतना प्यार भगवान को दे दिया, तो भाई साहब भगवान प्रकट हो जाएगा और आपके जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे। जितना प्यार लड़की लड़के पर कर रही है, लड़का लड़की पर कर रहा है ना, इतना प्यार भगवान से किया जाए तो जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे कि भाई ये भक्त आदमी है। और जब प्यार प्रसंग के चक्कर में पड़कर किसी एक मनुष्य से प्यार किया जाता है तो लोगों की नज़रों में भी ये हो जाता है कि देख मौज मस्ती ले रहे हैं, उसको एक इज्जत का दायरा नहीं दिया जाता है। तो आप फिर वो तो सीधी सी बात है भैया, जो समझ में आएगा वही करेगा। बाकी हम तो बार बार कहते हैं अवैध रिश्तों से दूर रहें और इन फालतू के ड्रामेबाजी से दूर रहें। मैं तुम्हारा तुम मेरे, हम प्यार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है इन बातों में और बहुत बुरा हो जाता है लास्ट में।
वीडियो के लास्ट में भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगिरेडी झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं, बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मंतोष कुमार कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, कृष्ण वोहरा है, मनोज श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, भीमदास जोशी कमेंट करते हैं, विकास कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, गुरुजी नमस्कार जी, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कोंडवा चैनपुर से कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान हमारे साथ बहुत पुराने समय से बने हुए हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नाहर सिंह कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, गणेश सोनी कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताजिल अहमद हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, उसके बाद हमारे साथ है प्रवीण बघेल से पुरी से, कुमार सोनू है, विजय दहिया सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।